मैं डॉक्टर आयशा खालिक हूँ। मैं ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी की डॉक्टर हूँ और क्योंकि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है तो आज मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करूँगी। ब्रेस्ट कैंसर एक निहायती कॉमन कैंसर है जो भारतीय महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है और क्योंकि बहुत छोटी चीज़ों से या सिर्फ अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करने से इसको हम जल्दी ही पकड़ सकते हैं। तो हमारे पास ओपीडी में बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनको देख के हमें लगता है कि अगर ये जल्दी आती है हमारे पास तो इसका इलाज हम पूरी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लेट स्टेज में हमारे पास आती हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो जो रिस्क मतलब किन महिलाओं को ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते और थोड़े फैक्टर्स हैं जो चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर आने के चांसेस ज़्यादा हैं और फीमेल्स औरतों में ये ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू मेल्स। आदमियों में भी ये देखा गया है पर औरतों में ये ज़्यादा पाया जाता है। जिन लोगों के फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे उनके मदर को या सिस्टर को, उन महिलाओं में ये ज़्यादा होता है। और कई बार जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। और थोड़े फैक्टर्स हैं जैसे आपका वेट अगर ज़्यादा है, आपने डिलीवरी के बाद अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की है, अगर आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, गर्भ निरोधक पिल्स जो होती हैं, अगर वो आपने ज़्यादा खाई हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अगर आपने लेट बच्चे, जैसे कुछ महिलाएं 30 या 35 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी डिलीवरी होती है, तो ऐसी महिलाओं को ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो इसको हम कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं? तो आपको हर महीने में एक दिन आपको एक डेट फिक्स कर लेनी है और वो डेट पे जस्ट आपको 5 to 10 मिनट्स टाइम निकालना है। ये 5 to 10 मिनट्स में आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। तो आपको अपने ब्रेस्ट को चेक करना है। तो क्या चीज़ें आपको देखनी है आपके ब्रेस्ट में जो अबनॉर्मल हो सकती हैं, जो सही नहीं है। तो अगर आपके ब्रेस्ट का साइज छोटा है या बड़ा है, या आपके ब्रेस्ट पे जो निपल है अगर वो नीचे या ऊपर उठा हुआ है, अगर वो निपल अंदर की तरफ जा रहा है, या निपल में से ब्लड डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ दिखाई देती है तो इमीडिएटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट या लेडी डॉक्टर से मिलना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट, आपको अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करना है, दोनों ब्रेस्ट। तो इसके लिए आप अपना जो हाथ है, पाम ऑफ द हैंड, इसमें आप अपना पाम ऑफ द हैंड यूज़ करेंगे और ऊपर से लेके नीचे तक और साइड से लेके साइड, एक साइड से लेके दूसरे साइड तक आपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करेंगी, उसको पूरा फील करेंगे कि उसमें कोई लंप, उसमें कोई गड्ढा या गुठली तो नहीं है। अगर आपको कोई गड्ढा या गुठली ऐसा फील होती है तो इमीडिएटली आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, महिलाओं को ये पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग मैमोग्राफी क्या है। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ब्रेस्ट का एक्सरे निकाला जाता है और सारी महिलाओं के लिए 40 साल की उम्र के बाद हर साल ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ते हैं तो इसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है। तो इसको, और स्पेशली वो महिलाएं जिसकी फैमिली में, जिनकी मदर्स को या सिस्टर्स को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, उनके लिए 30 इयर्स ऑफ एज के बाद ही मैमोग्राफी एवरी ईयरली कराना ज़रूरी है। तो ये सारी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखें और 2 C अगर आप रिमेम्बर करें। पहला C, चेंज ऑफ एटीट्यूड। जैसे कुछ भी अगर आपको लगता है ब्रेस्ट में अबनॉर्मल है तो उसे छुपाइए नहीं और इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। दूसरा C है एनी चेंज इन ब्रेस्ट। कुछ भी अगर आपको अपने ब्रेस्ट में लगता है कि अबनॉर्मल है तो इमीडिएटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी आप इसको डिटेक्ट करेंगे या उतना इसका ट्रीटमेंट आसान है और उतनी छोटी सर्जरी आपको लगेगी। थैंक यू।